Good afternoon everyone. My name is Vasundhara and my topic is Down syndrome. Down syndrome is an autosomal chromosomal disorder जिसमें कि हमारे जो ऑटोजोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सब इंडिविजुअल में सेम होते हैं, उसमें अबनॉर्मलिटी हो जाती है। ये जो है क्यों होता है? सेल डिवीज़न में अबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। हर इंडिविजुअल में सेल डिवीज़न होता है जिसे हम मेयोसिस या मेयोटिक में डिवाइड करते हैं। मेयोसिस में रिडक्शन होता है और माइटोटिक में मल्टीप्लिकेशन होता है। और इसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर में हमारा जो इसे हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, बिकॉज हमारे 21 क्रोमोसोम में हमारी अबनॉर्मलिटी हो जाती है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। इसमें हमारे सेल डिवीज़न के फेज़ में जब हमारी रैपिड सेल डिवाइड होते हैं, उसमें हमारा एक सेल जो है अबनॉर्मली ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। इसकी वजह से हमारी कोग्निटिव एबिलिटी मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है एक इंडिविजुअल में, और हमारी जो हैं इसके एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, जैसे कि सेल है, ये हमारे एक सेल है जिसमें कि हमें पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक इंडिविजुअल में, जिसमें कि 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि हर डिफरेंट फीमेल में डिफरेंट होगा और मेल में भी। लेकिन जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं हमारे सारे इंडिविजुअल में सेम होते हैं। ये जो हमारा सेल है जिसमें कि 1 पेयर है, इसमें जब मेयोसिस डिवीज़न होता है तो ये हमारे डिवाइड होते हैं एक एक पेयर में। देन जब सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न होता है तो ये हमारे इसमें इंडिविजुअल्स में स्ट्रैंड्स में आ जाते हैं। ये हमारे एक नॉर्मल इंडिविजुअल में सेल डिवीज़न ऐसे होता है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा ये जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न है, फर्स्ट स्टेप वो सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसमें एक में नहीं जाकर ये एक ही में 2 स्ट्रैंड्स बना लेता है। और जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मेल से आया तो यहाँ पे ट्राइसोमी बन जाती है। ये इस कंडीशन को ही बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ये इसका कॉज है जिसे हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं और इसको नॉन डिसजंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा कॉज है इसका कि डिलेड प्रेगनेंसी। जब हमारी प्रेगनेंसी में डिले हो जाती है, अबव 35 एज के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो डाउन सिंड्रोम है ये हो जाए। नेक्स्ट है इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में आता है फ्लैटेंड हेड हो जाता है, जो स्मॉल फिंगर्स हो जाती हैं, वाइड पाम हो जाती है और क्रीजेस हो जाती हैं पाम में। हाइपोटोनिया हो जाता है, मतलब कि जो मसल्स हैं उसकी जो है फ्लॉपीनेस हो जाती है, लूज़ हो जाती है हमारी। अबनॉर्मल ईयर्स हो जाते हैं, शेप उसकी प्रोट्रूडिंग टंग हो जाती है, मतलब कि टंग जो है वो हमेशा बाहर निकली हुई होती है। स्लैंटेड आइज़ हो जाती हैं, जैसे चाइनीज़ आइज़ नहीं होती हैं वो वैसे आइज़ हो जाती हैं। शॉर्ट हाइट होता है उसमें। जो डिलेड चाइल्ड माइलस्टोन जैसे क्राउलिंग है, इसमें हमारे बहुत डिलेनेस देखने को मिलती है और ये जो है टॉकिंग में भी डिलेड हो जाता है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी कौन कौन से डिफेक्ट्स इसकी वजह से हो जाते हैं। बहुत सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से कॉज हो जाते हैं। बहुत सारी मतलब हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, विजन इम्पेयरमेंट हो जाती है। हमारे जो GIT डिसऑर्डर हैं वो भी हो जाते हैं बिकॉज इनका ऑब्स्ट्रक्टिव कोलन होता है। जो मेंस होते हैं वो यूजुअली स्टेराइल होते हैं। फीमेल चांस होता है कर सके कंसीव कर सके, बट 50% चांसेस होते हैं कि उस इंडिविजुअल को भी डाउन सिंड्रोम हो।